हेलो गाइस, सद्दाम हियर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भी और यूट्यूब वगैरह में बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कि आप लोग जो स्टॉक कैसे एनालिसिस करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं, वीडियोस बनाएं ताकि उससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। सो ऑन दैट एस्पेक्ट हम लोगों ने आज से ये सीरीज़ स्टार्ट करने का सोचा है कि हम लोग वीकली, मतलब कि जब मार्केट बंद हो जाए, जब सैटरडे संडे आप लोग को वीडियो देख करके समझने का टाइम मिले, तो हम लोग सैटरडे या संडे को प्लान करेंगे कि एक वीडियो हम लोग बनाएं जिसमें स्टॉक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस वक्त पे जो भी स्टॉक्स अच्छे लगे आने वाले कुछ दिन के लिए, तो उसका हम लोग अपने साइड से एनालिसिस करके दिखाएं, जिससे आप लोग सीख सके कि एनालिसिस कैसे कर सकते हैं हम लोग, किस तरह अच्छे स्टॉक ढूंढ सकते हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले यहाँ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज़ ओनली एंड ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज़, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो इस वजह कर हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। और किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं समझिए आप लोग। इसको आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि इससे सीख सकते हैं आप लोग कि किस तरह स्टॉक को एनालिसिस किया जाता है, राइट। और किसी भी तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे बाय या सेल करने से पहले आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से प्लीज़ कंसल्ट कर लें, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे। जो हम लोग जो खुद के जो स्टॉक्स एनालिसिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ को ऐड करते हैं, लेकिन मुझे पता है यूट्यूब में जो ऑडियंस है उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो बिगिनर है, जिनको बहुत बेसिक नॉलेज है। तो अगर हम लोग उतनी डिटेल में जाएंगे तो शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, उन लोगों के लिए चीज़ें समझ में नहीं आए। तो मैं कोशिश करूँगा कि हाई लेवल पे चीज़ें समझाऊँ, लेकिन एट द सेम टाइम इतना हाई लेवल भी नहीं कि लोगों को समझ में नहीं आए। कुछ भी नया मैं टर्म यूज़ करूँगा तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू में ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स ढूंढ के रखे हैं। तो हम लोग जैसे कि पर्सनली बहुत सारे सेटअप पे काम करते हैं, जो कि हम लोग का कुछ सेटअप है जो अच्छा काम करता है, तो उसके रिगार्डिंग में आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक मैंने वॉच लिस्ट बना रखा है और इसके अंदर अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं मैंने, ठीक है। अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं, उस सेक्शन के हिसाब से कौन सा सेटअप्स है तो उसका मैंने स्टॉक का नाम लिख रखा है यहाँ पे। और अभी हम लोग एक एक करके एनालिसिस करेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जस्ट आपको लर्निंग पर्पस के लिए है और किसी भी तरह का बाई से रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो यहाँ पे सेक्शन है वो 5 EMA वाला है। तो अगर किसी को पता नहीं है कि 5 EMA स्ट्रैटेजी क्या है, तो हम लोगों ने यूट्यूब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अगर कोई साथी वो देख करके सीखना चाहे तो 5 EMA वाली स्ट्रैटेजी है, मैजिकल लाइन स्ट्रैटेजी पे जाके यूट्यूब सेक्शन में यहाँ पे लाइव में जा करके वो देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 EMA स्ट्रैटेजी क्या है और कैसे काम करती है। तो 5 EMA स्ट्रैटेजी के बिना पे दो स्टॉक्स जो अभी अच्छे दिख रहे हैं वो है मार्कंड फार्मा और सिग्नेचर करके। मैं एक बार फिर से ऐड कर दूं कि यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कॉम्प्लाइंट या नॉन कॉम्प्लाइंट है, आप कोई भी स्टॉक को में देखने से पहले उसका स्टेटस भी जरूर चेक कीजिए कि वो कॉम्प्लाइंट है या नहीं है, वो इन्वेस्ट करने के लायक है भी या नहीं है। हम लोगों ने अपने साइड से कोशिश किया है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स जो है वो स्क्रीनर के थ्रू फिल्टर होके आते हैं, जो हम लोग का कस्टम मेड स्क्रीनर है। तो इसके वजह कर बहुत दफ़ा होता है कि नॉन कॉम्प्लाइंट स्टॉक्स भी आते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आपको वाज़े तौर पे देखना है कॉम्प्लाइंट है या नहीं है, राइट। अब आते हैं हम लोग देखते हैं अपना जो पहला स्टॉक्स है, मार्क्सन फार्मा। तो 5 EMA स्ट्रैटेजी, ये मेरा 5 EMA स्ट्रैटेजी का जो इंडिकेटर मैंने बना रखा है, तो मैं यहाँ पे जाके लगा के देख लेता हूँ 5 EMA बाई सेल सिग्नल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी 5 EMA के हिसाब से यहाँ पे मुझे बाई का सिग्नल मिला है, जो कि आउटसाइड कैंडल था, फिर यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाऊँ और चीज़ों को सिंपल रखूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहला बात तो ये आपका फार्मा कंपनी है, और जो बजट से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो जिन सेक्टर्स को फ़ायदा होगा तो उसमें से एक फार्मा भी सेक्टर है। और दूसरी बात है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं एक यहाँ पे जोन करना चाहूँगा, जो मेरा पहले सपोर्ट जोन का काम कर रहा था, ये वाला प्राइस जो था वो यहाँ से पहले एक बार सपोर्ट लेके उठा, फिर यहाँ से भी सपोर्ट लिया, फिर उठा, लेकिन एट द सेम टाइम इस सपोर्ट को ब्रेक किया इसने, राइट। तो सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद नीचे आया। इस तरह से हम लोग मान सकते हैं कि इसने यहाँ पे आपका लिक्विडिटी स्वीप किया। लिक्विडिटी का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग हो, वो अक्सर जो आप स्विंग पॉइंट होता है, जो मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस होता है उसके नीचे होता है। तो यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी था, यहाँ पे स्वीप किया। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने जो स्ट्रक्चर बनाया है, कैंडल का जो स्ट्रक्चर है,
तो यहाँ पे आपका बुलिश एंगल्फिंग है, यहाँ पे बैक टू बैक 2 दिन छोटे छोटे कैंडल बनाया इसने, फिर एक यहाँ पे बड़ा सा इनगल्फ करते हुए पिछले 3 कैंडल को इनगल्फ कर लिया इसने, एक आपका बुलिश कैंडल बनाया है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम था, वो भी वॉल्यूम भी आपका पॉकेट पिवट वॉल्यूम है, राइट। तो इस बिना पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा है इस स्टॉक में, ठीक है। क्योंकि अगर नीचे गिरा भी तो बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं यहाँ से, क्योंकि ये ऑलरेडी ये आपका मेजर जो सपोर्ट जोन था उसके नीचे ही है। और आप देख सकते हैं कि पहले भी प्राइस ने यहाँ से अच्छा अपसाइड रैली दिया था, तो यहाँ पे उसको उस जोन का ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, और यहाँ से प्राइस के चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो जो भी रेड कैंडल था, रेड कैंडल में किसी भी दिन बहुत बड़ा ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, तो कोई यहाँ पे सेलिंग भी जो आई है तो बहुत बड़ी अमाउंट में सेलिंग नहीं आई है, ये धीरे धीरे करके। और यहाँ से उम्मीद लगाया जा सकता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। लेट्स मूव टू आवर सेकेंड वन। तो ये मेरा है सिग्नेचर ग्लोबल नाम का, ये भी मेरा 5 EMA सेटअप के हिसाब से यहाँ पे भी आपका बाई सिग्नल आ रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट दिन जो कैंडल था वो हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ ईयर था, मतलब एक साल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। और बैक टू बैक इतने कैंडल गिरावट के बाद यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल सकता है हम लोगों को, राइट। तो आप देख सकते हैं लगातार कितने दिन से बैक टू बैक ये गिर रहा था, फिर उसके बाद इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक बड़ा कैंडल बनाया, और इस दिन इसने हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर दिया था, मतलब पिछले साल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम। तो ये भी आपका इसमें पुल बैक एंट्री बन सकता है। अब आइए हम लोग अगले सेक्शन में चलते हैं। इस सेक्शन में हम लोग कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को देखेंगे जिसका सेटअप अच्छा लग रहा है, ओवरऑल जो सेटअप अच्छा है। तो पहला सेटअप जो है वो है हम लोग का जेके टायर। तो अभी हम लोग देख सकते हैं ओवरऑल जो मार्केट है वो क्या था। अगर मैं इसको निफ्टी से कंपेयर करूँ मैं, तो लेट मी क्लिक ऑन निफ्टी 50। निफ्टी से इसको कंपेयर कर लेता हूँ मैं। तो अगर आप देखेंगे तो मैं इसको यहाँ पे जा कर के निफ्टी मूव टू द डाउन पेन, मैं इसको नीचे ले आया। आप देख सकते हैं जब निफ्टी गिर रहा था तो ये स्टॉक ने गिरने से मना कर दिया है। ये स्टॉक एक छोटे से रेंज में, ये स्टॉक जो है वो छोटे से रेंज में घूम रहा है। एक मिनट, यहाँ पे मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। रेगुलर, ठीक है। अब देख सकते हैं कि जब ये निफ्टी गिर रहा था तब ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, राइट। यहाँ पे एक रेंज बनाया है इसने, ये ऑलमोस्ट इसका हाई के आसपास है, एक रेंज बनाया है। अब इस रेंज के ऊपर अगर इसने ब्रेकआउट दिया, इस रेंज के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, अगर मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा होता है, मार्केट ने यहाँ से रैली दिया, तो इस स्टॉक में हम लोग को तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये एक हम लोग का सेटअप था। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसकी वजह का चार्ट का लेआउट थोड़ा बिगड़ गया है। ठीक है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मार्केट ने सपोर्ट किया, और ये इसको देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट मेरा जो ऑल टाइम हाई था वो उसके करीब है। ये मेरा डेली चार्ट था, मैं अगर वीकली चार्ट पे चले जाता हूँ तो देख लेता हूँ कि ये मेरा यहाँ पे यहाँ पे मेरा जो आपका ऑल टाइम हाई वाला जोन है, ऑल टाइम हाई वाला जोन है यहाँ पे, और ये उसके करीब है। तो आप लोग वेट कर सकते हैं कि प्राइस जो है ये जोन को ब्रेकआउट करे, उसके बाद यहाँ से हम लोग को एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस स्टॉक में आपका क्या है, इस स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। मतलब निफ्टी तो गिरा लेकिन इस स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिला, तो ये सेटअप भी अच्छा है। अभी मैं चलता हूँ, मैं अपना वॉल्यूम वाला जो मेरा इंडिकेटर है वो मैं उसको अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले स्टॉक में जिसका नाम है गिनकॉन। तो ये स्टॉक में आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में आपका मोमेंटम बिल्ड हो चुका है, राइट। देख सकते हैं लास्ट के कुछ दिनों में यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी देखने को मिल रहा है, और ये स्टॉक जो है वो काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन फेज में था। ये स्टॉक देख सकते हैं कि काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक रेंज बना दूँ तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक काफ़ी दिन से एक कंसोलिडेशन जोन में है, लेकिन आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो इस स्टॉक में अगर यहाँ पर अकुमुलेशन हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ से एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है, और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट जो जोन है वो इसी इसी लेवल के आसपास है। तो ये जो मेरा लेवल है, लेट मी
ये मेरा डेली टाइम सॉरी वीकली टाइम फ्रेम था। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े टाइम फ्रेम पे ये कंसोलिडेट हो रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आया हूँ तो देख सकते हैं बैक टू बैक पिछले 3 दिन में 3-4 दिन में इसने अपसाइड मतलब कि ग्रीन कैंडल बनाया है, तो मोमेंटम बिल्ड होता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। तो अगर ये मेरा पिछला जो जोन था जहाँ से इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा था, अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को एक यहाँ से एक इसमें रैली देखने को कंटिन्यू जो इसका रैली है देखने को मिल सकता है, राइट। अब आइए हम लोग अगले स्टॉक में आते हैं, नेस्ले इंडिया। तो नेस्ले इंडिया भी सेम, नेस्ले इंडिया में लास्ट जो था वो हाईएस्ट वॉल्यूम इन क्वार्टर, मतलब पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। यहाँ पे कैंडल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, राइट। ये इसका क्लोजिंग बहुत अच्छा था। आप देख सकते हैं पिछले दिन में जितना भी कैंडल था इसका जो कैंडल का लेंथ है सबसे बड़ा है। और यहाँ पे भी सेम देख सकते हैं कि इसने कंसोलिडेट बहुत दिन किया था, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर अपसाइड इसने रैली दिया, फिर बहुत दिन से एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट नीचे जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिला, एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। और अभी इसका यहाँ से हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो ये भी स्टॉक अच्छा लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं स्ट्राइड फार्मा। ये भी आपका फार्मा से रिलेटेड कंपनी है। इस स्टॉक में भी लास्ट डे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा देखने को मिला। और अगर हम लोग पिछले कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को मार्क करें हम लोग, तो देख सकते हैं कि ये अभी सपोर्ट जोन के पास है और यहाँ से सपोर्ट लेके उठने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्टॉक हम लोग को स्ट्रक्चर वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देख सकते हैं जब ये कंसोलिडेट हो रहा था या तो जब इस स्टॉक में गिरावट आया था तब भी मतलब कि बड़े वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने को नहीं मिला था। तो हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि ये स्टॉक में ज़्यादा सेल साइड प्रेशर नहीं है, और यहाँ से अगर सपोर्ट लेके अपसाइड गया और मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा रहा तो यहाँ से एक हम लोग को रैली देखने को मिल सकती है। सिमिलरली अगला स्टॉक जो है वो RHI मैग्नीशिया करके एक स्टॉक है। तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये जो मेरा आपका सपोर्ट जोन था, जो इम्पोर्टेंट जोन था, तो इसने जोन का लिक्विडिटी स्वीप किया, इससे थोड़ा सा नीचे आया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने बुलिश स्ट्रक्चर ऑफ ये बनाया। जो कैंडल था वो पिछले जो भी 8-10 कैंडल था तो उसको एक अकेले इसने इंगल्फ कर लिया, काफ़ी बड़ा कैंडल बनाया, और इस कैंडल में मेरा वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। और ये सपोर्ट जोन के पास ही है, राइट। सपोर्ट जोन को ब्रेक किया था लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद। तो उम्मीद है कि अगर लिक्विडिटी स्वीप हुआ होगा तो ये जो अगला जो हाई है तो उसके ऊपर जाना चाहिए ये। तो इस तरह से ये स्टॉक भी अच्छा लग रहा है। सिमिलरली ये गुड लुकिंग स्टॉक का जो लास्ट स्टॉक है तो वो है जमुना ऑटो करके। ये ऑटो इंडस्ट्री है जो कि अभी पिछले हाल ही कुछ दिनों में जिनका रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा रहा और जिसने ओवरऑल निफ्टी की 50 बेंचमार्क को बीट किया है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने एक अपसाइड रैली दिया, फिर फिर जस्ट इसमें थोड़ा सा गिरावट आया, और फिर यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट हो करके यहाँ से अपसाइड ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अगर लास्ट कुछ दिन का वॉल्यूम चेक करेंगे तो किसी भी यहाँ पे बड़े सेल वाले दिन में हम लोग को किसी भी दिन बड़ा वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा है। कि मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिंग नहीं आया है, यहाँ पे जस्ट छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आया है। और अक्सर ऐसे स्टॉक्स जिनमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखा जाता है, क्योंकि अगर स्टॉक ऊपर गया है तो लेट मी ड्रॉ समथिंग हियर, उससे समझ में आया आप लोगों को अच्छे से। वेयर इज द पिन। तो ये स्टॉक में जब इतना बड़ा रैली आता है तो अमूमन अगर ये स्टॉक ना टॉप के मतलब कि जितना बड़ा मूवमेंट दिया है उसके टॉप के 20-30% के अंदर ही कंसोलिडेट करता है, फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर से एक हम लोग को रैली देखने को दिखाई देता है। क्यों? अगर इतने बड़े रैली के बाद अगर मार्केट में कोई बड़े प्लेयर ने प्रॉफिट बुकिंग किया होता तो ये स्टॉक अभी यहाँ नहीं होता, अभी स्टॉक को यहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन अगर स्टॉक इतना नीचे नहीं आया, ऊपर में ही कंसोलिडेट कर रहा है, दैट मतलब उसका मतलब ये होता है कि स्टॉक में अभी भी ताकत है कि यहाँ से एक फिर से एक रैली दे सकता है। तो ये चीज़ है, तो इसके बिना पे ये स्टॉक जमुना ऑटो और ओवरऑल जो सेक्टर है वो भी अच्छा लग रहा है, तो उसके बिना पे ये स्टॉक आप देख सकते हैं। अब आइए जो मेरा अगला सेक्शन है वो है एपिसोडिक पीवर्ट। तो बेसिकली एपिसोडिक पीवर्ट ये होता है कि कोई स्टॉक में कुछ अगर ऐसा इवेंट हो जाए जिसके वजह से वो स्टॉक गैप अप हो जाए और बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ उसमें एक दिन बाइंग देखने को मिली, तो उसको ना एपिसोडिक पीवर्ट बोला जाता है। और जब भी इस तरह कुछ इवेंट होता है तो अक्सर देखा जाता है कि वो स्टॉक लगातार बैक टू बैक यहाँ से मूवमेंट देता है, और ये जो गैप है गैप कभी फिल नहीं होता है, गैप कभी फिल नहीं होता है। तो ये स्टॉक जो है ये फार्मा सेक्टर का है, ये औरो फार्मा। आई डोंट नो वेदर दिस स्टॉक के रिगार्डिंग में कुछ न्यूज़ है या नहीं है, लेकिन ये स्टॉक को देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा था, लेकिन अचानक से हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर के साथ इसने गैप अप दिया और एक अच्छा कैंडल बनाया यहाँ पे। तो हम लोग इसको यहाँ पे नज़र में रख सकते हैं अगले कुछ दिनों के लिए। अब आइए हम लोग आते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट। मल्टी ईयर ब्रेकआउट का मतलब ऐसे स्टॉक्स जो
पिछले कई सालों का ब्रेकआउट दे रहे हैं। राइट, तो मैं अगर इसके वीकली चार्ट में जाता हूँ, ये मेरा स्टॉक है बजाज कंज्यूमर नाम का। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है, ये कंट्रोल सेट, लेट मी रिमूव दिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2021 में जिस लेवल पे प्राइस था, ये वापस घूम करके अभी उस प्राइस पे आया है। ठीक है, जिस लेवल पे 2021 में था, वो उसी लेवल के आसपास उसने ब्रेकआउट दिया है विथ अच्छे वॉल्यूम के साथ। बैक टू बैक इसने 2 दिन बहुत अच्छा वॉल्यूम दिया है। आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ ब्रेकआउट देने से पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ था और ब्रेकआउट हुआ था। तो जो रिस्की ट्रेडर है वो, ये मेरा वीकली चार्ट है, डेली चार्ट में भी इसको देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, फिर यहाँ पे उसी जोन पे खड़ा है। तो अगर यहाँ पे पुल बैक मिलता है, लाइक मतलब यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करता है, फिर यहाँ से आपको बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप देख सकते हैं इसने काफ़ी अच्छा सेटअप बनाया है। पहले यहाँ से इतना बड़ा उसने ये बनाया था राउंडिंग बॉटम, फिर यहाँ पे उससे कम था, फिर उसके बाद उससे कम था। राइट, तो ये सेटअप है। और मल्टी ईयर ब्रेकआउट में हम लोग का जो अगला स्टॉक है वो एमटा टेक्नोलॉजीज करके है। इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, अगर मैं पहले वीकली चार्ट में जाऊं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग ये इस जोन पे 2023 में था, फिर उस वापस उसी जोन का ब्रेकआउट इसने दिया है अभी। और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊं, तो कुछ आपको इस तरह का सेटअप दिखाई देगा, सिमिलरली टू दैट। इसको कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं, लेकिन ये हैंडल काफ़ी छोटा है, तो ये प्रॉपर ये टेक्स्ट बुक कप एंड हैंडल तो नहीं हुआ। बट स्टिल आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे वापस प्राइस इस रेंज पे आया है काफ़ी सालों के बाद। और यहाँ पे बैक टू बैक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। यहाँ पे भी एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला था, फिर थोड़े दिन कंसोलिडेट किया इसने, फिर यहाँ से भी एक आज के दिन अच्छा वॉल्यूम और अच्छा क्लोजिंग देखने को मिला है। तो ये था एमटा टेक्नोलॉजीज। अभी आते हैं हम लोग, जो लास्ट का मेरा जो दोस्त सेटअप है वो है जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत कम होता है, जो काफ़ी गिरे हुए स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं कि अगर वहाँ से गिरे भी तो स्टॉक तो उनका ज़्यादा लॉस नहीं हो। तो इस तरह का कुछ स्टॉक्स है जिसको मैं बोलता हूँ बॉटम सेटअप या तो फिर रिवर्सल। या तो स्टॉक में बॉटम बन चुका है या तो फिर यहाँ से रिवर्सल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा तेजस नेटवर्क करके एक स्टॉक है। तेजस नेटवर्क देख सकते हैं कि काफ़ी गिर चुका है ये स्टॉक यहाँ पे। और ये मेरा वीकली कैंडल है, वीकली में भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको अच्छा कैंडल एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले रेड कैंडल के 50% से अबव इसने यहाँ पे तक क्लोजिंग दिया था। मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक काफ़ी गिरा था, फिर एक यहाँ पे आपका अच्छा कैंडल बनाया विथ गुड वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल। उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बना और प्राइस अभी उसी के हाई के आसपास क्लोज हो रहा है। तो अगर यहाँ से मुझे मार्केट ने सपोर्ट किया, ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा रहा, तो हम लोग को तेजस नेटवर्क, जो कि डिफेंस सेक्टर से है, और ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि आने वाले बजट में डिफेंस सेक्टर वन ऑफ द बेनिफिशियरी होगा। तो अगर वैसा होता है तो हम लोग को इस स्टॉक में एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है। और अगेन मैं बोल दूं कि इस स्टॉक में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गिरा हुआ स्टॉक है, डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, तो जो लोग इस तरह के सेटअप में काम करते हैं, तो बस वही लोग इसको कंसीडर कीजिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी गिरा हुआ है। और अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे जाके बना के देखूं, तो ये जो मेरा स्विंग पॉइंट जो था लास्ट, ये लास्ट जो स्विंग जो था जहां से प्राइस मतलब गिरा था फिर वापस आया, तो उसी स्विंग के आसपास अभी फिर वापस है। तो इसको मैं अपने हिसाब से लाइन स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, लाइन चार्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। अभी सिमिलरली मैं आता हूँ अपने अगले स्टॉक में, तो इसका नाम है शिल्पा मेडिकेयर करके। आप देख सकते हैं ये स्टॉक भी काफ़ी गिरा हुआ स्टॉक है, और यहाँ से रिवर्सल आने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे इसने बड़ा सा इंगल्फिंग कैंडल बनाया है, जो कि पिछले 6-7 कैंडल को इंगल्फ कर चुका है। और यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये सेटअप भी मेरा आपका रिवर्सल के लिए अच्छा है काफ़ी। सिमिलरली वीआईपी क्लोथिंग नाम का एक स्टॉक है, ये आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वीआईपी क्लोथिंग। और अभी मैं चार्ट्स को देख रहा था, तो कुछ टेक्सटाइल रिलेटेड स्टॉक में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इस बिना पे ये भी आपका रिवर्सल के लिए अच्छा है। ये स्टॉक काफ़ी गिर चुका है, वॉल्यूम के साथ ही क्लोजिंग हुआ है। और क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी शायद बजट में बेनिफिशरी हो, तो इसके बिना पे हम लोग देख सकते हैं ये जो मेरा इंपॉर्टेंट जोन था, जहाँ से पहले प्राइस ने सपोर्ट लेके उठने की कोशिश की थी, अभी उसको भी ब्रेक करके नीचे है। तो सॉर्ट ऑफ लाइक यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है इसका, और यहाँ से फिर हम लोग को रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सिमिलरली हम लोग का अगला स्टॉक जो है, जो कि काफ़ी प्यारा सेटअप लग रहा है मुझे पर्सनली, ये कावेरी सीड करके है। अगर आप देखेंगे तो कावेरी सीड यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में था,
लेकिन यहाँ पे अगर मैं लाइन चार्ट बना के दिखाऊँ आपको, तो ये जो मेरा पिछला जो हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर जा चुका है। लास्ट दिन इसने काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिया है। अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे अगेन जाऊँ, तो मैं यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने ट्रेंड लाइन को काफ़ी लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन था तो उसका ब्रेक करने का कोशिश कर रही है, राइट। आप यहाँ से इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, या तो अगर हो तो एक जोन ड्रॉ कर लेना ज़्यादा हमेशा बेटर होता है, क्योंकि एक लाइन बहुत दफ़ा क्या होता है कि इसको टच नहीं करता है, कभी इससे पहले आ जाता है, कभी इसको तोड़ के ऊपर चले जाता है। तो एक पैरेलल चैनल ले लीजिए, फिर यहाँ से इसको इस कदर ड्रॉ कर लीजिए, और इसको फिर एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मेरा हो चुका है। तो ये इसी पर्टिकुलर के पास है, ये जो मेरा ट्रेंड लाइन था। अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, हम लोग देख सकते हैं स्टॉक में मोमेंटम आ चुका है ऑलरेडी, पिछले कुछ दिन से इसने अपसाइड रैली दिया है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप हो सकता है, कावेरी सीड नाम का। और एक आपका अगेन वंस अगेन ये बालू फोर्ज नाम का स्टॉक है, काफ़ी पहले तो एक रेंज में था, फिर बैक टू बैक इसने इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। फिर इसमें एक इंगल्फिंग कैंडल बनाया था, फिर गैप अप के साथ इसने क्लोजिंग दिया है। ये देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन का जो वॉल्यूम था वो पॉकेट पिवट वॉल्यूम है, कि पिछले 20 दिन का जो रेड कैंडल जो था, तो ना उससे ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सही है, ये स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। और जो रिस्की ट्रेडर है, जो रिवर्सल पे काम करते हैं, वो इसको शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अब आइए हम लोग का जो लास्ट जो सेटअप है वो मैं बात कर लेता हूँ। वो उसको बोलते हैं मोमेंटम बिल्डअप स्टॉक। मोमेंटम बिल्डअप स्टॉक मतलब ऐसे स्टॉक जिसमें मोमेंटम ऑलरेडी बिल्डअप हो चुके हैं और जो कि अच्छे लेवल पे है अभी। तो ये स्टॉक है, इसमें आप देख सकते हैं बैक टू बैक 2 दिन वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। लास्ट दिन का जो वॉल्यूम था वो हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर, मतलब पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी जो मेरा आपका ये लेवल था, यहाँ पे 2 लेवल थे। एक लेवल तो ये था जो कि मेरा सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ कर दूँ ये लेवल, तो ये लेवल जो था उसको उसको लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे गया, फिर वहाँ से ये आपका बुलिश स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा रहा है। सिमिलरली अगला लेवल जो था वो यहाँ पे भी था एक मेरा लेवल, तो इसका भी इसने यहाँ से सपोर्ट लेकर के उठने की कोशिश की है। और अगर देखा जाए तो मेरा लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ ड्रॉ करूँ तो इसके भी करीब है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा मतलब कॉन्फ्लुएंसेस है, तो जिसके बिना पे ये स्टॉक्स अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग आते हैं आज के लास्ट स्टॉक में, जो कि है पारस डिफेंस नाम के। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बैक टू बैक पिछले 3-4 दिन से इसने ग्रीन कैंडल बनाया है, वॉल्यूम भी काफ़ी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। और ये एक आपका रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, राइट। इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिला, फिर यहाँ से थोड़ा बहुत एक रेंज, मतलब कि ये रेंज है इसका। अगर इस रेंज का ये ब्रेकआउट देता है यहाँ से, अगर जो बंदे रिस्की ट्रेडर्स है वो यहाँ तक आने का वेट कर सकते हैं। अगर इसके बाद यहाँ से यहाँ प्राइस आया फिर ब्रेकआउट देता है और मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है, तो हम लोग को यहाँ से भी स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगेन वंस अगेन ये आपका डिफेंस सेक्टर से है, और अगर डिफेंस सेक्टर बेनिफिशियरी होता है बजट में, अगर बजट में उसका कैपेक्स होता है, लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो हम लोग को सभी डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो गाइज आई होप कि मैंने इतने सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करने की कोशिश की आप लोगों को, तो आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। और एट द सेम टाइम मैं ज़्यादा डीपली या तो ज़्यादा डिटेल में गया नहीं, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा डीपली अगर मैंने एनालिसिस करने की कोशिश की तो शायद वो आपका बाउंस हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो गाइस मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इतने सारे स्टॉक को ढूंढा, इसमें काफ़ी टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ें बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए और आप चाहते हैं कि इसको हम लोग कंटिन्यू करें, सो इन दैट केस प्लीज़ डू सपोर्ट अस। हम लोग के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें और इसी तरह हम लोग आने वाले टाइम पे इस तरह की वीडियोस हम लोग बनाते रहें। सो आई होप गाइस कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और हम लोगों ने काफ़ी सारे स्टॉक्स का एनालिसिस किया। तो आप अपने बिना पे अगर आपको कोई भी स्टॉक अच्छा लगता है तो आप अपने साइड से उसको फिल्टर आउट करके अपने वॉच लिस्ट में लगा करके आप खुद से और ज़्यादा डीपली एनालिसिस कर सकते हैं। सो गाइस हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे, जब तक कि अपना ख्याल रखें और सीखते रहें। थैंक यू सो मच।